नमस्कार दोस्तों, छात्र छात्राओं, आशा करते हैं कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से रहते होंगे। साथ ही माता पिता का भी ख्याल रखते होंगे। तो हम आप लोगों को समय को देखते हुए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। अब ये क्यों लेकर आए, किस लिए लेकर आए, किसके लिए लेकर आए? तो आप 11th वाले साइंस पढ़िए। साइंस में मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, पूरे मोटा मोटी पूरे फिजिक्स में आपको ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के जो रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, ये सारा का सारा प्रयोग किए जाते हैं। इस पे आधारित प्रश्न होते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग तब ये उन चीज़ों को अच्छा से सॉल्व कर पाइएगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लें। तो इसका उपयोग आपको +2 के बहुत सारे भागों में किया जाता। जैसे वहाँ पढ़िएगा इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री, पूरे यही है। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़िए, उसके इंटीग्रेशन पढ़िए, बहुत सारा इसमें ये 6 फंक्शन मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको सीखिए, समझिए, देखिए और दूसरे को भी दिखाइए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, उसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। आता क्या, सर्वप्रथम इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, देखिए ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना। क्या बोला हमने? ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन सा? एक ट्रिगोन और एक मेट्रॉन। एक ट्रिगोन, एगो मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो। कितने कोण हो? 3 कोण हो। 3 कोण किसमें होता है? आप लोग समोसा खाए हुए हैं, समोसा में 3 कोण होता है। आप लोग त्रिभुज देखे हुए हैं, त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो ट्रिगोन मतलब होता है 3 कोना वाला। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स की बात करेंगे 3 कोने वाला क्या चीज? तो त्रिभुज। ट्रिगोन मतलब होता है त्रिभुज, ट्रिएंगल। ट्रिएंगल मतलब त्रिभुज। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, मेजर। इसका मतलब होता है माप। तो ट्राइगोनोमेट्रिक जो है ग्रीक शब्द के 2 शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अब आइए, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन? इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच के संबंध को बताने वाले त्रिकोणमितीय रेशियोज त्रिकोणमितीय फलन कहलाता। एक बार लिख देते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं, पहले भुजाओं लिखेंगे तो बाद में कौन, या बाद पहले कौन बोलेंगे तो बाद में भुजाओं। किस त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध
बताने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटीज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। सुनिए, किसी त्रिभुज के भुजाओं मीन्स साइड ऑफ ट्रायंगल और कोनों के बीच के संबंध को बताने वाले त्रिकोणमितीय राशियां आपका त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। और कुल मिला के जो ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है वह मेरे पास 6 है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक क्वांटिटी जो है, राशियां है, वह संबंध बताता है किसको किसको? आपको त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच में। तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन? तो 6 टाइप ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। या त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? सुन लीजिए। ये 6 होते हैं। कौन कौन सा? साइनी, कोसाइनी, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटजेंट। साइनी के शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, कोसाइनी को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस, और टेंजेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है टेन, और कोसेकेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है कोसेक, और सेकेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है सेक, और कॉटजेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉट। कहने का मतलब ये जो 6 फंक्शन हैं मेरे पास, 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कौन कौन से आते हैं? साइनी, कोसाइनी, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटजेंट। तो क्या हम इसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करेंगे नहीं, तो प्रयोग करेंगे शॉर्ट में। जैसे कि आप कहिएगा कि पूरा नाम ये होता, आप ऐसे काहे लिखिए? तो आपको याद होगा मीटर को शॉर्ट में एम लिख के भी चल जाते हैं, किलोमीटर को शॉर्ट में केम भी लिख के निकल जाते हैं, और किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिख के निकल जाते हैं? केजी। उसी प्रकार इस सारे फंक्शन को शॉर्ट में लिख के निकल जाएंगे। साइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं जया, इसको बोलते हैं कोजया, इसको बोलते हैं स्पर्श जया, इसको बोलते हैं। अब देखिए, साइन कॉस टेन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, सेक और कॉट। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट। तो व्युत्क्रम को लिख देते हैं व्यू के साथ लगाते हैं जया, तो व्यू जया, ये हो गया आपको व्यू को जया, और ये हो गया आपको व्यू स्पर्श जया। समझ रहे हैं बात को ना, कि साइनी को शॉर्ट में साइन कहते हैं, साइन का हिंदी होता है जया। कोसाइनी को शॉर्ट में कॉस कहते हैं, जिसका हिंदी होता है कोजया। टेंजेंट को शॉर्ट में या मानक रूप कहिए उसको हम बोलते हैं टेन, और उसकी हिंदी होती है स्पर्शया। और उसके बाद कोसेकेंट, कोसेकेंट का शॉर्ट होता है कोसेक, इसका हिंदी होता है व्यूजया। उसके बाद होता है सेकेंड, इसको हिंदी होता है व्यू कोजया। और टेन का लास्ट व्युत्क्रम बच गया कॉट, कॉटजेंट, इसको शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, और उसका हिंदी हो जाता है व्यू स्पर्शया। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्री क्या हैं? रेशियोज हैं, क्वांटिटीज हैं, और यही
जब आपको ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन स्थापित करे, रिलेशन बताएं, तो वह कहला जाएगा कौन सी? ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। रिलेशन कब बताएगा? जब सब में थीटा लग जाएगा। जैसे इसके साथ आ जाए आपको साइन है, साइन के साथ थीटा लगा दिए, साइन थीटा। लेट्स दिस इज ए ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए अगर यहाँ पे थीटा, हियर दिस एंगल मस्ट बी थीटा, तो अगर हम इसमें साइन थीटा बोल दें तो साइन थीटा जो है ये थीटा इनके दो भुजाओं के बीच संबंध बताएगा। वैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कट। तो ये साइड और ये साइड के बीच दो साइड हुआ, भुजा हुआ, और उसके बाद ये कोण हुआ। तो त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच के अनुपात बताने वाले त्रिकोणमितीय क्वांटिटीज को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा? त्रिकोणमितीय फलन। अब आते हैं तो इस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक आने वाला है वह है एंगल। एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है, याद रखिएगा। एंगल, एंगल मतलब कोण। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल का मेजरमेंट कैसे करते? 3 बात पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो कोण क्या? बताइए आप लोग, कोण क्या है? सोचिए, मन में सोच लिए। देखिए, दो रेखाओं जहां मिलते हैं, दो रेखाओं जहां मिलते हैं और दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर या उभयनिष्ठ बिंदु पर उत्पन्न जो झुकाव होता है वही झुकाव एंगल कहलाता है। कैसे? देखिए, यहां कहते हैं O, यहां कहते हैं A, यहां कहते हैं B। मेरे पास दो लाइन है, एक है AO, एक है BO। ये दोनों एक दूसरे के साथ O बिंदु पे ज्वाइंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं। मतलब ज्वाइंट मतलब जुड़ रहे हैं। जहां जुड़ा वहां क्या उत्पन्न हुआ? झुकाव। और झुकाव ही मेरा क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अब देखिए, ये मेरा आ गया कौन सी? एंगल। अब देखिए, आप कहोगे कि सर जी इधर से भी तो झुका है। हाँ, इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लाइन, कितने? दो लाइन एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद कर रहा। तो प्रतिच्छेद करने से देखिए, यहां झुकाव हुआ, यहां झुकाव आया, यहां झुकाव आया और यहां झुकाव आया। तो ये सारे के सारे झुकाव मेरा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। कहने का मतलब जब दो रेखा एक दूसरे से कहीं मिलती है या प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे एक प्रकार की झुकाव उत्पन्न होती है। जो झुकाव मेरा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। उसके बाद ठीक है, कोण कहलाता है, तो कोण को मापते कैसे? तो उसके कोण मापने में क्या होता है कि एक रेखा स्थिर होता है और दूसरी रेखा को अस्थिर मानते हुए मापते हैं। जैसे कि यहाँ A हुआ, यहाँ B हुआ, यहाँ C है, तो हम इसको स्थिर मान के और चांद की सहायता से इसको मापेंगे। तो अगर ऐसे मापे और फिर या हम इसको ऐसे मापे, दो तरीका से माप सकते हैं। अगर इस भुजा से मापे, एक बार इधर मापेंगे, एक बार इधर मापेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इधर मापे
तो इधर मापने का मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना? घड़ी आप लोग देखे हैं, आप लोगों के हर किसी के घर में घड़ी होगा। घड़ी कैसी घूमती है? घड़ी का चाल क्या होता है? घड़ी सुई का यहाँ 12 बजा, यहाँ 6 बजा, यहाँ 9 बजा, यहाँ 3 बजा और यहाँ पे से मान लीजिए घंटा के है सुई और ये है मिनट की सुई। बताइए घड़ी कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, टिक 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 ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। तो ये हुआ घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज। और घड़ी की सुई ऐसे घूमता है, अगर हम ऐसे राउंड मारें तो ये हुआ घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी के विपरीत दिशा को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे घूम रही है, घड़ी की सुई कैसे घूमेगी? ऐसे 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 घूमती है ना। तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हुआ मेरा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कहने का मतलब है घड़ी का सुई, इन्हें की घड़ी, घड़ी तो स्थिर रहता है ना। तो एंगल जो है आपको दो तरीका का मिल सकता है, एगो प्लस का, एगो माइनस का। अब देखिए प्लस का एंगल कब बनेगा, प्लस का एंगल कब बनेगा, माइनस का एंगल कब बनेगा? जब कोण मापने की दिशा मेरा घड़ी के विपरीत दिशा में हो हमें धनात्मक कोण मिलेगा, और जब कोण मापने की दिशा घड़ी के दिशा में हो तो हमें ऋणात्मक मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव कब मिलेगा, धनात्मक कब मिलेगा? जब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में कोण को मानेंगे तो धनात्मक कोण मिलेगा, और घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में मापेंगे तो हमें ऋणात्मक मान मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम, एंगल तो हो गया कि दो रेखा एक दूसरे से जहां ज्वाइंट होते हैं, दो रेखा एक दूसरे के जहां इंटरसेक्ट करता है, वहां पे जो झुकाव उत्पन्न होता है वह कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब आइए कोण का प्रकार क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में देखिए कोणों की प्रकार। अब देखिए कोणों की प्रकार में क्या क्या आता है, जानते हैं ना? बताइए पहला कौन सा कोण होता है? पहला आता है जीरो एंगल, शून्य कोण। दूसरा आता है एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। आपको चैप्टर में न्यून कोण की चर्चा मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद होता है ऑब्टयूज एंगल, सॉरी इससे पहले होता है राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल मतलब समकोण। 4 में आता आपको ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। 5 में आता है आपको अधिक कोण के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो पूरक कहिए या पूर्ण युक्त कहिए। उसके बाद आता है आपको 6 में फुल रोटेशन एंगल। अब देखिए इसको कहेंगे हम पुनर्युक्त कोण, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण कोण। ये है क्या? एंगल के प्रकार हैं। किसके प्रकार? एंगल के प्रकार। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं।
शून्य कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो, जिसकी माप 0 डिग्री हो। राइट समकोण जिसकी माप 90 डिग्री हो। एक इसमें छूट गया है जिसका नाम है, यहाँ पे लगाए, इसको 5 करेंगे, इसको 6 करेंगे, इसको 7 करेंगे। 5 में आता है आपको स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंगल, स्ट्रेंथ एंगल, इसको कहते हैं सरल कोण, सरल या रैखिक कोण, ठीक है। इसकी माप होती है 180 डिग्री। और इसकी माप होती है 360 डिग्री। अब कहोगे कि आप छोर छोर काहे लिखा, तो छोर छोर इसलिए लिखे हैं कि बीच वाला डिफिनेशन आप खुद बनाइएगा। कैसे देखिए, 0 एंगल, शून्य कोण, 0 डिग्री के माप के कोण को देखिए, नाम से पता ना, 0 एंगल 0, समकोण 90, स्ट्रेंथ सरल कोण 180, फुल रोटेशन मतलब जो एक बार पूर्ण चक्कर लगा ले 360। तो 0 डिग्री के कोण को हम कहते हैं 0 एंगल, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं राइट एंगल समकोण, और 180 डिग्री के कोण को कहते हैं स्ट्रेंथ लाइन, स्ट्रेंथ एंगल मतलब रैखिक कोण, और 360 डिग्री के कोण को कहते हैं फुल रोटेशन एंगल। याद हो जाएगा ना, बताइए। तो क्या कहोगे, 0 डिग्री के माप के कोण को शून्य कोण कहते हैं, 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री के माप के कोण को रैखिक कोण कहते हैं, 360 डिग्री के कोण के माप को पूर्ण कोण कहते हैं। अब इसके बीच वाले आ जाता है। अब देखिए, न्यून कोण कहाँ अवस्थित है ये बताइए। न्यून कोण 2 एंगल के बीच में अवस्थित है, अधिक कोण 2 एंगल के बीच में अवस्थित है, और पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल 2 कोणों के बीच में उपस्थित है। तो बताइए इस न्यून कोण, तो न्यून कोण किससे कहेंगे, इसका, इसका, इसका। आप कैसे डिफिनेशन याद रखिएगा, सुनिए। न्यून कोण वे कोण 0 से बड़ा, वे कोण जिसकी माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा है उसको न्यून कोण कहेंगे। वे कोण जिसकी माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो अधिक कोण कहेंगे। वे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा है उसे क्या कहेंगे, पूर्ण युक्त कोण कहेंगे। तो क्या इसका डिफिनेशन नहीं याद कर सकिएगा आप लोग। न्यून कोण 0 90 के बीच में, ऐसा भी बोल सकते हैं। अधिक कोण 90 180 के बीच में, पुनर्युक्त 180 और 360 के बीच में। बीच के कोण को बीच में कह देंगे, बीच के कोण को बीच में कह देंगे। अब बताइए न्यून कोण, तो न्यून कोण जानते हैं कि 2 कोणों के बीच में होता है 0 और 90 के बीच में। तो 0 और 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 और 180 के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं, 180 और 360 के बीच के कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस एंगल का डिफिनेशन याद रख कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के इसको लिख लीजिएगा। हम एक बार और बोल देते हैं, देखिए इसका, 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 इसका एक साथ, वे कोण, वे कोण, वे कोण, वे कोण जिसकी माप, जिसकी माप, जिसकी माप, जिसकी माप 0 डिग्री हो 0 कोण कहलाता है, शून्य कोण कहलाता है। 90 डिग्री हो समकोण कहलाता, 180 डिग्री हो रैखिक कोण कहलाता, 360 डिग्री हो पूर्ण कोण कहलाता। नहीं समझे तो वे कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो, वे कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो शून्य कोण कहलाती है। वे कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। वे कोण जिसकी माप 180 हो उसे रैखिक कोण कहते हैं। वे कोण जिसकी माप 360 हो पूर्ण कोण कहते हैं। अब इसका परिभाषा 2 तरीका से आप लिख सकते हैं कि वे कोण जिसकी माप 0 90 के बीच हो, वे कोण जिसकी माप 0 90 के बीच हो, वे कोण जिसकी माप 90 180 के बीच में हो,
वे कौन जिसकी माप 180 360 के बीच में, या दूसरा तरीका से भी आप बोल सकते हैं वे कौन जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। वे कौन जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। वे कौन जिसकी माप 180 से बड़ा 360 से छोटा है पुनरीक कोण कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि इन सब कोणों को मापते कैसे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए चाहिए। तो थोड़ा बता दिए, माइंड में रखिएगा। जब हिसाब बनाओगे भरवल तो वहाँ बताएंगे कि एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण है, तो प्रत्येक का माप बताए। अब न्यून कोण जानिएगा तब ना कि न्यून कोण क्या होता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब आगे देखते हैं यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, इसका मतलब हुआ कि कोणों की माप इकाई, कोणों के माप इकाई मतलब कोणों को कैसे मापते हैं। अच्छा, आप लोग अभी तो डिग्री में ही मापे होंगे ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना था 180 डिग्री मापे हैं। चतुर्भुज के चारों कोण के फल कितना आता है 360 डिग्री मापे। लेकिन कोण मापने का तरीका अलग अलग है, वह आप जानेंगे। तो इसका 3 यूनिट है, 3 टाइप्स। पहला है सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल या इसको हम इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। इसका एक और नाम है जो बहुत ही प्रचलित नाम है, उसको कहते हैं डिग्री मेजरमेंट। पहला क्या है सेक्साजेसिमल, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है डिग्री मेजरमेंट। सेक्साजेसिमल को बोलते हैं हम हिंदी में सस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम सस्टम। और इंग्लिश तो समझ में करते हैं अंग्रेजी पद्धति। डिग्री मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं अंश माप। उसके बाद 2 नंबर में आता है सेंटेसिमल। इसका एक और नाम है फ्रेंच सिस्टम। सेंटेसिमल फ्रेंच जानबे करते हैं, फ्रांस जिसको बोलते हैं देश का नाम। इसको शतशांक बोलते हैं शायद हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में शतांशक या फ्रेंच पद्धति। और एक और है सर्कुलर सिस्टम। इसका
एक पॉपुलर नाम है रेडियन मेजरमेंट। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजरमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय माप। वृत्तीय माप। तो कोण मापने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कोण मापने कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। वह कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1 है सेक्साजेसिमल, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है आपको सेंटासिमल, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम रेडियन मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो अभी तक कुल मिला के आपके 2 माप महत्वपूर्ण है, एक डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन मेजरमेंट। 2 चीज़, एक डिग्री और एक रेडियन। आपके सिलेबस में, आपके किताब में बस 2 ही चीज़ मिलते हैं आपको, या तो डिग्री मेजरमेंट मिलेंगे या तो आपका रेडियन मेजरमेंट मिलेंगे। तो डिग्री मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिग्री के बारे में आप पढ़े हुए ही हैं, जिसको डिग्री मापते थे, जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 180 डिग्री, ETC PTC। तो आते हैं बारी बारी से, सबका फिर डिफिनेशन देते हैं। पहला सेक्साजेसिमल या इंग्लिश सिस्टम, इसको हिंदी में, इंग्लिश में एक और नाम है जिसका नाम है डिग्री मेजरमेंट। अंश माप। देखिए क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किए जाते हैं। समकोण पूछते हैं ना, एक राइट एंगल का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किए जाते हैं, जिसके प्रत्येक भाग आपको 1 डिग्री कहलाता है, और 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग सेकेंड, 1 सेकेंड कहलाता है। तो डिग्री शब्द इंग्लिश से है अंश माप। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि कोण मापन के इस पद्धति में, कोण मापन के इस पद्धति में या इस सिस्टम में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कोण मापन की इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री या 1 अंश कहलाता है। 1 डिग्री या 1 अंश कहलाता है, अर्थात एक समकोण बराबर 90 डिग्री। बात समझ आया कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री या 1 अंश कहलाता है। तो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए एक समकोण में कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री। पुनः
1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। आराम सुनिए, लिखना भी आपको। पुनः 1 डिग्री को 60 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 मिनट, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। बताओ अब 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, अर्थात 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट में संख्या के ऊपर 1 पाई लगा दो, इसको मिनट पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद पुनः देखिए, पुनः फिर क्या होता है, फिर पुनः क्या होता है कि 1 मिनट को 60 समान या बराबर भागों में विभाजित किया जाता है या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 सेकेंड कहलाता। संख्या के ऊपर 2 पार देंगे, 2 लकीर दे देंगे। संख्या है 50, 2 लकीर देंगे, इसको सेकेंड पढ़ेंगे। 50 सेकेंड, 50 मिनट, 1 लकीर ऊपर 1 को कॉमा की तरह लकीर देंगे तो मिनट, 2 देंगे सेकेंड, और छोटका बिंदु देंगे तो डिग्री। अर्थात 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं। इसको समझ लीजिए बढ़िया से कि एक समकोण में कितने 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको याद रखिएगा, तो इतना बड़ा परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसे याद तो रखना ही होगा। आपको क्या क्या नहीं याद रखे हैं बताइए। आपको लास्ट बार कोई कब पीटा था वो भी याद होगा बदला लेने के लिए। तो सब चीज़ याद रखिए, समझो। तो सेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट क्या है कि इसमें कि कौन मापन किस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। अर्थात एक समकोण बराबर 90 डिग्री, पुनः 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। अर्थात 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, पुनः 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। याद रहेगा ना कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है, इसीलिए समकोण में 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है, इसीलिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है, इसलिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये है मेरा सेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट। इसी प्रकार नंबर 2 जो लिखाए थे सेंटासिमल फ्रेंच, वो भी इसी तरह, उसको हिंदी में क्या बोले थे, शतशांक। शतशांक मतलब शतक, सुने हैं ना, शतक मतलब होता है 100 जी। उसी प्रकार उसको भी डिफिनेशन देंगे कि कौन मापन के इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके प्रत्येक भाग 1 ग्रिड कहलाता है। प्रत्येक भाग 1 ग्रिड कहलाता है, इसीलिए एक समकोण में 100 ग्रिड होते हैं। उसके बाद प्रत्येक 1 ग्रिड को 100 भाग समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। अर्थात 1 डिग्री में 100 ग्रिड होते हैं। उसी प्रकार मिनट सेकंड सब होते हैं। देख लीजिए,
सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, निकल चुका। आपके सिलेबस में बस दो ही मेजरमेंट है, एक डिग्री और एक थर्ड रेडियन। देखिए, कोण मापन के इस पद्धति में, कोण मापन के इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग एक ग्रिड कहलाता है। अर्थात एक समकोण में 100 ग्रिड, 100 पर जी लिख दिए, ठीक है। पुनः एक ग्रिड को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसका प्रत्येक भाग आपको कहलाता है 100 मिनट, तथा प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग आपको कहलाता है 1 डिग्री अर्थात 100 सेकेंड। इसमें 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है, किसमें? सेंटेसिमल फ्रेंच में। बाकी अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन फ्रेंच सिस्टम में 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। कोण मापन के इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कोण मापन किस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग एक ग्रिड कहलाता है, इसीलिए एक समकोण में 100 ग्रिड होते हैं। उसके बाद एक ग्रिड को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है, इसीलिए एक ग्रिड में 100 मिनट होते हैं। पुनः 1 मिनट को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 सेकेंड कहलाता है, इसलिए 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। ये था मेरा सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम। लास्ट और थर्ड मेरा है इस मेजरमेंट का उपयोग नहीं है आपको सिलेबस में, और थर्ड मेरा है क्या चीज बताइए, लिखे हुए हैं, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजरमेंट, रेडियन माप। अब देखिए रेडियन माप क्या, किसी वृत्त के परिधि पे चाहे वृत्त छोटा हो या वृत्त बड़ा हो या वृत्त उससे बड़ा हो या वृत्त सबसे बड़ा हो, किसी वृत्त के परिधि पर नाम देते हैं AOB। किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप, किसी वृत्त के परिधि पर उनके त्रिज्या के बराबर चाप से केंद्र पे बना कोण रेडियन कोण कहलाता है, रेडियन माप कहलाता है। ये मेरा कहलाएगा रेडियन मेजरमेंट अर्थात 1C। रेडियन में संख्याओं के ऊपर C लगाते हैं या संख्या भी लिख देंगे चलेगा, 1 रेडियन। फिर से सुन लीजिए, किसी वृत्त के परिधि पर उनके त्रिज्याओं के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण 1 रेडियन कहलाता है, रेडियन कोण कहलाता है। तो हम आपको इसका डेफिनेशन लिख दें, ठीक है।
किसी वृत्त के परिधि पर उनके त्रिज्याओं के समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण रेडियन कोण कहलाता है। किसी वृत्त के परिधि पर उनके त्रिज्याओं के समान चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण एक रेडियन कहलाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि त्रिकोणमितीय फलन क्या था, उसके बाद त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज कितने थे, उनका क्या लॉन्ग पूर्ण नाम शॉर्ट नाम, उसके बाद उसका डिफिनेशन देखे, उसके बाद एंगल क्या है एंगल देखे, उसके बाद एंगल के प्रकार देखे, उसके एंगल प्रकार के डिफिनेशन देखे, उसके बाद एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल को कैसे मापते हैं वो हमने देखे। एंगल को 3 तरीका से मापते हैं, यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है एंगल माप से। कौन कौन? सेंटासिमल, सॉरी पहला था सेक्साजेसिमल, सेंटासिमल और सर्कुलर। तो फर्स्ट लास्ट आपके लिए यूजफुल है, बीच वाला कोई काम करना है इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पहला को तीसरा को कस के पकड़ेगा, जाने मत दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके आगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।